हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे तनाव रहित जीवन जीने की कला के बारे में। जैसा कि आज के टाइम पे सभी की लाइफ बिजी हो गई है और स्ट्रेसफुल हो गई है, तो इस स्ट्रेस से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या लिखा है कि तुम क्या लेकर पैदा हुए थे, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तब मन को संतोष मिलता है। हमेशा याद रखें, जो आपके भाग्य में नहीं है वह दुनिया की कोई भी शक्ति आपको दे नहीं सकती, और जो आपके भाग्य में है उसे दुनिया की कोई भी ताकत आपसे छीन नहीं सकती। ईश्वरीय शक्ति असंभव को भी संभव बना सकती है। अतः कर्म ही कामधेनु एवं प्रार्थना ही पारसमणि है। वो कहते हैं ना कि जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। आगे के पॉइंट्स क्या हैं कि भौतिक स्तर पर आप अपनी तुलना हमेशा ऐसे व्यक्ति से करें जो आपसे कम भाग्यशाली है। इससे आपको भौतिक संतोष प्राप्त होगा। जैसे सपोज़ कीजिए, आप अगर किसी ऐसे मकान में रहते हैं जो पुराना बना हुआ है, नया नहीं बना, तो आप ऐसे व्यक्ति को देखें जो किराए के मकान में रहता है या झोपड़ी में रहता है, या जिसके पास रहने के लिए छत भी नहीं है, तो आपको अंदर से संतोष प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप रहते हैं घर में और देखेंगे महल को, तो आपको संतोष प्राप्त नहीं होगा। अब क्या है, इसका एक उदाहरण है कि जैसे एक आदमी था, वो भगवान को कोसता हुआ अति दुखी मन से चला जा रहा था, क्योंकि उसके पाँव में पहनने के लिए जूते नहीं थे। कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी नज़र एक ऐसे इंसान पर पड़ी जिसके पाँव ही नहीं थे। तत्काल उसका दुख हल्का हो गया और वह प्रभु को धन्यवाद देने लगा कि प्रभु ने उसे लंगड़ा लूला पैदा नहीं किया। इस तरह से व्यक्ति को संतोष मिलता है। और रही बात आध्यात्मिक स्तर की, ज्ञान की, तो आध्यात्मिक स्तर पर आप एक ऐसे व्यक्ति से अपनी तुलना करें जो आपसे आगे है। इससे आपका आध्यात्मिक असंतोष बढ़ेगा और आप आध्यात्मिक रूप से उससे आगे जाने की चेष्टा करेंगे। प्रगति और शांति की यही डगर होती है। किसी की भी किसी बात के लिए आलोचना न करें, चाहे वह कितना ही गलत क्यों न हो। मानसिक शांति चाहिए तो अपने काम से ही काम रखें। मन की शांति के लिए अपने काम से काम रखना ही अचूक औषधि है। भगवान ने आपको दुनिया का कोई थानेदार या फिर जज तो नियुक्त नहीं किया कि आप ऐसा काम करेंगे। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह परमेश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। भगवान संसार की हर घटना को तीनों काल के संदर्भ में देखते हैं। पर निंदा परमपिता परमेश्वर की निंदा के समान होती है, क्योंकि ऐसा करके आप भगवान की इच्छा, बुद्धि एवं न्याय का विरोध करते हैं। पर निंदा न करने से आपका मन शांत रहेगा, और वाणी पर नियंत्रण कर पाना ही संसार बंधन से मुक्ति पाने का सबसे सरल उपाय होता है। जो व्यक्ति अपने जिह्वा पर नियंत्रण नहीं रख सकता, भला वह अपने मन पर कैसे नियंत्रण रख सकेगा। इसलिए अपनी वाणी को संयम में रखें। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि अपनी तो हमें कोई समस्या नहीं होती, लेकिन दूसरों के पास क्या है यही देखकर आप निराशा एवं तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। दूसरों के पास क्या है, कहाँ से आया, आपको यह सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों की तरफ ध्यान रखेंगे तो जो आपके पास है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार भी साथ चलते हैं, जिसके कारण कोई तो राजा के घर में पैदा हो जाता है और कोई रंक के घर में पैदा हो जाता है। ये हम सभी के पिछले जन्मों का लेखा जोखा है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। सभी परिस्थितियों में वही धारण करने योग्य है। हर हालात में प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि यह हम सभी के पिछले जन्मों का लेखा जोखा ही होता है। और अगर हम हर हालात में प्रभु को धन्यवाद करेंगे तो हमें संतोष मिलेगा। आप नंगे पाँव न देखें, आप उनको देखें जिनके पाँव ही नहीं हैं। हर काम प्रभु के होकर करें तो पाप होगा ही नहीं। हर धर्म ने पाप को बुरा कहा है। दुनिया के सारे धर्म इंसान की सेवा में जुटे हैं। अब जैसे मुसलमानी खैरात, हिंदू दान, सिख लंगर, ईसाई सेवा, यह सब प्रभु की इच्छा ही तो है। इंसान जब भी कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे अपार सुख मिलता है।
तनाव कम करने के लिए दान देना भी अच्छा तरीका होता है। और कम बोलने से तनाव भी कम रहता है। घर हो या बाहर, ज़्यादा बोलने से सभी नफरत करते हैं। कम बोलना और सटीक बोलना समझदारी की निशानी होती है। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने से अनर्थ हो जाता है। वो कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए, ओरन को शीतल करे, आप हु शीतल होए, कबीरा आप हु शीतल होए। अब हम इसका उदाहरण क्या देखेंगे कि महाभारत इसका साक्षात उदाहरण है। एक बार द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। उसके बाद जो द्रौपदी के साथ हुआ वो तो हम सभी जानते हैं। अतः कम बोलें, बिना मांगे किसी को भी सलाह न दें, अपने काम से काम रखें, किसी से भी बहस न करें। इससे क्योंकि कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। बहस जीतने पर क्या होगा, आपका अहंकार बढ़ेगा और सामने वाला आहत हो जाएगा, जिससे दोस्ती में ही दरार पड़ेगी। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों के साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम दूसरों से चाहते हैं, तभी बात बनेगी। अतः दूसरों को अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए। अड़ा रहने दीजिए। संसार में ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है जो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनसे बहस करके आप अपनी शक्ति और समय का सदुपयोग न करें। और यही तनाव रहित जीवन जीने की कला है। अगर आप इन बिंदुओं पर विचार करेंगे, इनको मानेंगे, तो आपका जीवन निश्चय ही तनाव रहित हो जाएगा। और अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जो भी काम करो तुम सब बड़ी लगन से करना, करते करते मिले सफलता, याद इसे तुम रखना। जो भी काम हाथ में लो तुम छोड़ो नहीं अधूरा, तन मन से लग जाओगे तो निश्चय ही पूरा होगा। रस्सी के आने जाने से पत्थर भी घिस जाए, कोई काम नहीं ऐसा जग में जो करने से न आए। जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो पाँव पसारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरगोश 2 पग चलकर हार गया, धीरे चलने वाला कछुआ आखिर बाजी मार गया। धन्यवाद।